बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लेक्चर 4 अपना डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर 4 के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे साइंस को कि व्हाट इज़ पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिक साइंस। अभी हमने लास्ट साइंस और आर्ट्स को डिस्कस किया था कि साइंस क्या होती है, जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये फीचर्स होंगे तो किसी चीज़ को हम साइंस कह सकते हैं, वो हमने डिस्कस किया था। फिर हमने आर्ट्स को डिस्कस किया था। अच्छा, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिक साइंस। व्हाट इज़ पॉजिटिव साइंस और व्हाट इज़ नॉर्मेटिक साइंस एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस। अगर हम इनके डिफरेंसेस को इसको समझ लेंगे तो इंशाल्लाह हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव साइंस क्या होता है, व्हाट इट इज़, कि एक्चुअली किसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। और नॉर्मेटिक साइंस क्या मतलब होता है, व्हाट इट शुड बी, कि वो क्या कर रहा है। और नॉर्मेटिक साइंस में हम डिस्कस करते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि पॉजिटिव साइंस के अंदर हम ये जानते हैं कि व्हाट इट इज़, वो है क्या। और नॉर्मेटिक साइंस में हम बात करते हैं व्हाट इट शुड बी, उसको कैसा होना चाहिए। तो इसको हम इस तरह समझ लेते हैं कि एक बच्चा है और वो ब्रोस्ट खा रहा है या वो फ्रेंच फ्राइज खा रहा है। तो हमने उसको देखा कि मिस्टर अली ईटिंग फ्रेंच फ्राइज या मिस्टर अली इज ईटिंग ब्रोस्ट। तो हमने देखा कि वो बच्चा हेल्दी है, वो फैटी है, वो मोटा है। तो हमने उसको देखा कि वो क्या कर रहा है, फ्रेंच फ्राइज खा रहा है, ब्रोस्ट खा रहा है। तो ये क्या है, पॉजिटिव है कि वो क्या काम कर रहा है। एक्चुअली ही इज डूइंग, ही इज ईटिंग, ही इज व्हाट इज द एग्जैक्टली स्टेटस, कि वो कर क्या रहा है। हमने सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लिया है कि मिस्टर अली ईटिंग ब्रोस्ट। और यहाँ क्या आएगा कि क्योंकि वो फैटी गाय है, क्योंकि वो हेल्दी है, तो हमने उसको कहा कि यू शुड ईट सैलेड और यू शुड नॉट ईट ब्रोस्ट, यू शुड नॉट ईट फ्रेंच फ्राइज, क्योंकि वो ऑयली है और तुम फैटी हो, तुम्हारे लिए ये चीज़ सूटेबल नहीं है। तो नॉर्मेटिक साइंस हमें क्या बताती है, नॉर्मेटिक साइंस हमें ये बताती है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इट शुड बी। और पॉजिटिव साइंस हमें ये बताती है किसी की भी चीज के लिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अभी हमने देखा कि सपोज कर लें आप के बहुत ज्यादा बाहर बारिश हो रही है, तो ये क्या है, ये फैक्ट है कि बाहर बारिश हो रही है, फैक्ट की बात होती है पॉजिटिव साइंस में। तो हम और मिस्टर अली इज इंजॉइंग द रेनिंग, हैवी रेनिंग आउटसाइड। तो हमने देखा कि ऊपर मिस्टर अली क्या है, वो बारिश में नहा रहा है और हमने उसको बोला इट शुड नॉट बी गो इन हैवी रेनिंग, कि उसको नहीं जाना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के वायर है और पानी खड़ा हो सकता है, कोई तार गिर सकता है और उसको करंट लग सकता है जो उसके लिए हार्मफुल है। तो हमें पॉजिटिव साइंस क्या बताती है, फैक्ट्स के बारे में बताती है कि क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है। और नॉर्मेटिक साइंस हमें ये बताती है कि व्हाट इट शुड बी। अगर हम इकोनॉमिक्स से रिलेट करें तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है कि पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, ये पॉजिटिव साइंस है कि पेट्रोल प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। नॉर्मेटिक साइंस क्या बताती है कि पेट्रोल प्राइस शुड बी स्टेबल, पेट्रोल प्राइस शुड बी लो, क्योंकि जब पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं तो पेट्रोल प्राइस के बढ़ने का इफेक्ट तमाम फूड आइटम पे, तमाम डिफरेंट आइटम गुड्स एंड सर्विसेज पे पड़ता है। अभी पेट्रोल प्राइस बढ़े तो सब्जियां महंगी हो गई, फ्रूट्स महंगे हो गए हमारे, और बहुत सारी चीजें कंज्यूमर गुड्स हमारी महंगी हो गई। तो ये पेट्रोल प्राइस का इफेक्ट है। तो पॉजिटिव साइंस हमें ये बताती है कि पेट्रोल प्राइस इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। और नॉर्मेटिक हमें क्या बताती है साइंस के पेट्रोल प्राइस शुड बी कंसिस्टेंट, शुड बी स्टेबल एंड शुड बी एट लो लेवल। तो ये हमें नॉर्मेटिक साइंस बता रही है। इंशाल्लाह ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट, ये अभी हमने डिस्कस किया है कि ये हमें फैक्ट्स को बताती है। पॉजिटिव साइंस हमें किसको बताती है, फैक्ट्स को बताती है। कि जैसे हमने बोला कि मिस्टर अली ईटिंग फ्रेंच फ्राइज या ब्रोस्ट, के वो क्या कर रहा है एक्चुअली, ये फैक्ट है। ठीक है, आपने आंखों से देखा, आपने आंखों से देखा कि बाहर बारिश हो रही है और मिस्टर अली बारिश में नहा रहा है या नहा रहे हैं, तो ये फैक्ट है। और नॉर्मेटिक पासिंग जजमेंट,
नॉर्मेटिक साइंस में हम क्या करते हैं, जजमेंट पास करते हैं कि यार मिस्टर अली फैटी गाय है, फैटी बच्चा है, हेल्दी है, तो ही और ही शुड नॉट ईट फ्रेंच फ्राइज, ही शुड नॉट ईट ब्रोज, और ही शुड नॉट गो आउटसाइड एट द टाइम ऑफ हैवी रेनिंग, कि उसको उस बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए, इट कुड बी हार्मफुल, इट कुड बी डेंजरस, कि बाहर इलेक्ट्रिक वायर हैं वो गिर सकते हैं, ये सारी। तो हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं कि पॉजिटिव साइंस हमें फैक्ट के बारे में बताती है, क्लियर है, और नॉर्मेटिक साइंस हमें पास क्या करती है, जजमेंट, कि क्या होना चाहिए। अच्छा, थर्ड पॉइंट, डिस्क्रिप्टिव होती है। पॉजिटिव साइंस क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव होती है। नॉर्मेटिक साइंस क्या होती है, प्रिस्क्रिप्टिव होती है। अब व्हाट इज डिस्क्रिप्टिव, व्हाट इज प्रिस्क्रिप्टिव? डिस्क्रिप्टिव क्या होती है कि देखो, जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, व्हेन यू गो टू द डॉक्टर एंड सेइंग आई एम हैविंग यू नो फीवर एंड डिफरेंट आप सिम्टम्स बताते हैं, तो उसको वो डिस्क्राइब करता है। तो डॉक्टर आपके टेस्ट कराता है मलेरिया के, ठीक है, वो उसने आपके मलेरिया के टेस्ट कराए, और उन टेस्ट के अंदर आपके टेस्ट कराने के बाद उसने आपको बताया कि यू आर हैविंग दैट डिजीज, कि आपको ये बीमारी हो गई है, तो ये उसने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। ये पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, वो फैक्ट्स को कलेक्ट करता है। जब आपने उसको बताया है कि मुझे इतने दिनों से फीवर हो रहा है, उतर नहीं रहा, तो उसने इससे अज्यूम कर लेते हैं कि डॉक्टर के नॉर्मल फीवर जो है वो 1 वीक में 2 वीक के अंदर उतर जाता है। आप बता रहे हैं कि आपको मोर देन 3-4 वीक से फीवर हो रहा है, वो आपका नहीं कम हो रहा, आपको ये सिम्टम्स है, तो डॉक्टर को फील होता है कि यार इसको कुड भी मलेरिया हो, ठीक है। तो उसने आपकी क्या करा है, उसने आपका ब्लड टेस्ट करवाया, और ब्लड टेस्ट के अंदर उसको डायग्नोज किया आपको कि आपको मलेरिया है। तो उसने मलेरिया को कैसे डायग्नोस किया, उसने मलेरिया को आपकी टेस्ट कराए, और आपकी जो एक्चुअल फीलिंग्स थी और जो आपकी सिम्टम्स थी उनकी बेसिस उनसे पहले ऑब्जर्व किया कि हाँ यार ये मलेरिया हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल फीवर इतने दिन में उतर जाता है, इस बच्चे का फीवर है, इस पर्टिकुलर पर्सन का फीवर इतने दिनों में नहीं उतर रहा। तो फिर वो क्या करेगा, वो आपके टेस्ट की तरफ जाएगा कि आपको कोई दवा प्रिस्क्राइब करने से पहले वो और मेक श्योर हो जाए, उसकी इन्वेस्टिगेट कर ले। तो उसने टेस्ट के थ्रू क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। उसने आपको मलेरिया का टेस्ट लिख के दिया, आप लेबोरेटरी में गए, आपने अपना ब्लड टेस्ट कराया, और उसकी रिपोर्ट आपने डॉक्टर को लाके दी। तो उसने आपको डिस्क्राइब किया कि यू हैव मलेरिया, ठीक है, कि तो आपको मलेरिया हो गया है। अब वो क्या करेगा, फिर प्रिस्क्रिप्शन करेगा कि आपको मलेरिया की ये मेडिसिन 2 वीक तक, 1 वीक तक 3 डोज 4 डोज लेनी है, या ये इंजेक्शन का कोर्स करना है। तो वो क्या कर रहा है, आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन। तो नॉर्मेटिक साइंस आपको क्या बताती है, रिजल्ट बताती है कि अब हाउ टू डू दिस, आप किस तरह से करेंगे। आपको डायग्नोस हो गया कि यू हैव मलेरिया, तो अब आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है, कि उसको मेडिसिन दे रहा है आपको कि आपको ये मेडिसिन, ये इंजेक्शन, ये पर्टिकुलर मेडिसिन आपको लेनी है, और इसको इतने डेज तक इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। तो हमने यहाँ क्या डिस्कस किया कि साइंस, जो पॉजिटिव साइंस होती है वो क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव, और जो नॉर्मेटिक साइंस होती है वो क्या होती है, प्रिस्क्रिप्टिव। मेक श्योर कि आपको इंशाल्लाह समझ में आया हो। अच्छा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसके अंदर डेफिनेटली कॉज एंड इफेक्ट्स को हम देख रहे होते हैं। कॉज क्या है कि भाई हमारे मुल्क के अंदर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, ये हम देखते हैं कि भाई इफेक्ट है, हमारे मुल्क में लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही। जब भी लोग, इतने सारे जॉबलेस लोग हैं जो जगह जगह में दिखते हैं, जगह जगह हमें रोड्स पे बैठे हुए होते हैं, जो सुबह काम करने वाले होते हैं मजदूर, उनको अभी काम नहीं मिल रहा होता। मोस्ट प्रोबेबली इनको मिल जाए, बट अगर हम कोई सर्वे भी कंडक्ट करें तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो ये अनएम्प्लॉय होना क्या है, एक कॉज है। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा, सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम आएगा। सोसाइटी के अंदर क्या प्रॉब्लम होगा, लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज में, जब उनकी नीड सही तरीके से पूरी नहीं होंगी, बेसिक नीड, तो लोग डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। फिर मुल्क में अगर प्रोटेस्ट भी होगा और लोग क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को कि इन्होंने हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं की, और उसके बहुत सारे इफेक्ट भी होंगे जो सोसाइटी में नज़र आते हैं। तो पॉजिटिव साइंस में हम कॉज और इफेक्ट देखते हैं। अब
नॉर्मेटिक में हम क्या करते हैं, वैल्यू जजमेंट, कि यार मुल्क के अंदर इतनी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, मुल्क के अंदर पेट्रोल प्राइस इतनी बढ़नी नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे कॉजेज, कॉज क्या होगा, पेट्रोल प्राइस इंक्रीज हो गई, ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए, रिक्शे वाले ने किराया बढ़ा दिया, टैक्सी वाले ने किराया बढ़ा दिया, उबर ग्रीन के किराए बढ़ गए, फूड आइटम के किराए बढ़ गए, वेजिटेबल सब्जियों के प्राइस बढ़ गए, फूड के प्राइस बढ़ गए, दालों के प्राइस बढ़ गए, चिकन बीफ ये सब कुछ जो जो आती हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू उनका प्राइस इंक्रीज हुआ तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिए। तो ये कॉज और इफेक्ट हो गया। कॉज क्या हो गया, पेट्रोल प्राइस का इंक्रीज होना, इफेक्ट के जनरल कमोडिटीज की प्राइस में भी इंक्रीज आ गया और लोगों को फिर परचेजिंग पावर से बाहर हो गया और लोग प्रॉब्लम में आ गए। वैल्यू जजमेंट कि पेट्रोल प्राइस को कितना होना चाहिए, इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कितना है, हम उस पर कितना टैक्स लगा रहे हैं, तो लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये हमें नॉर्मेटिक साइंस बताएगी। नॉर्मेटिक साइंस हमें क्या बताएगी, व्हाट शुड बी द पेट्रोल प्राइस, व्हाट इज द राइट प्राइस ऑफ पेट्रोल, कि कितना गवर्नमेंट को टैक्स लेना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल बहुत बेसिक चीज है जिससे तमाम कमोडिटीज की प्राइस इफेक्ट करती हैं। आपको बात समझ में आ रही है। यहां पर हम देखते हैं कॉज और इफेक्ट, यानी कि पेट्रोल कॉज क्या था, पेट्रोल प्राइस का बढ़ना, इफेक्ट क्या है, इन्फ्लेशन आ जाना। अभी इन्फ्लेशन आ जाना मैं इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा कि आपको एग्जैक्टली इन्फ्लेशन का पता नहीं है कि इन्फ्लेशन के टर्म इकोनॉमिक्स में हम क्यों यूज करते हैं। इंशाल्लाह आगे हम अपनी क्लासेस के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। आप सिंपल सा ये पढ़ लें कि अगर पेट्रोल प्राइस बढ़ गई तो तमाम लोगों की ज़रूरियात ज़िंदगी जो डेली बेसिस पे होती है उनकी प्राइस बढ़ गई, यानी कि फूड आइटम की प्राइस, फलों की प्राइस, सब्जी की प्राइस, आटे की प्राइस, चीनी की प्राइस, शैम्पू की प्राइस, और इसके अलावा चिकन की प्राइस, बीफ की प्राइस, मटन की प्राइस, ये तमाम प्राइस है। ये कॉज एंड इफेक्ट होगा। ये हम किस में डिस्कस करेंगे, ये हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव साइंस में। बात समझ में आ रही है। अच्छा, नॉर्मेटिक साइंस क्या है, वैल्यू और जजमेंट, क्या पेट्रोल की प्राइस बढ़नी चाहिए थी, क्या पेट्रोल की प्राइस के अंदर पहले जो 75 से एकदम 100 हो गई, क्या ये होनी चाहिए थी, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए थी। प्राइस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपको इतनी फ्रिक्वेंटली प्राइस चेंज होंगी तो आपको अनसर्टेनिटी होगी। आपको आपके पेरेंट्स कोई चीज़ लेने भेजेंगे घर से कि भाई जाके तुम चाय की पत्ती का पैकेट ले आओ, और उन्होंने बोला कि चाय की पत्ती का पैकेट क्या हो रहा है, पहले आप लेने गए थे तो वो 110 रुपए का मिल रहा था, अब लेने गए तो वो बोल रहा है 130 का, तो अनसर्टेनिटी हो गई यार, पता नहीं कितनी प्राइस बढ़ जाएगी कितनी नहीं होगी। तो प्राइस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो जो स्टेबिलिटी और वैल्यू ऑफ जजमेंट है वो हम किस में बात करते हैं, नॉर्मेटिक में। अच्छा जी, उसके बाद पॉजिटिव एक्सपेक्ट ऑफ द साइंस। जो पॉजिटिव साइंस है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्सपेक्ट बताती है, वो जबकि इधर इथिकल एक्सपेक्ट को नॉर्मेटिव बताती है। पॉजिटिव एक्सपेक्ट क्या है कि भाई अगर हम सिगरेट को कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, सिगरेट की सेल बढ़ेगी, ठीक है, और सिगरेट की सेल बढ़ेगी तो गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे टैक्स लगा देती है जो हार्मफुल प्रोडक्ट होती है कि उसको या तो लोग उसकी प्राइस के बढ़ने से कम इस्तेमाल करें, और अगर इस्तेमाल करने वो उतनी ज़्यादा उसकी बेसिक नीड है वो उसको ज़रूर इस्तेमाल करेगा तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा टैक्स मिलेगा, गवर्नमेंट की रेवेन्यू में इजाफा होगा। मगर जो नॉर्मेटिक है वो इथिकल एक्सपेक्ट बताती है कि आपको क्या करना है, आपको सिगरेट सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। आप सिगरेट पिएंगे, लोग उससे उनके लंग्स खराब हो जाएंगे, उनको और बहुत फिर वो आगे और मजीद ड्रग्स की तरफ जा सकता है। तो नॉर्मेटिक आपको इथिकल एक्सपेक्ट भी बताती है कि हाँ गवर्नमेंट को रेवेन्यू तो मिल रहा है सिगरेट के बेचने से, लोगों को सिगरेट खरीद रहे हैं, ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट के पास जा रहा है, रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास, बट सोसाइटी पर उसका क्या है, इथिकल इम्पैक्ट है, ये भी मैटर करता है, ये पॉजिटिव में बताते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्टली न्यूट्रल बिटवीन एंड्स एंड एंड या रिजल्ट एक ही बात है, और ये प्रोनाउंस करता है जजमेंट को, यानी कि यहाँ पर ये नहीं बताता कि भाई सिगरेट की सेल इंक्रीज हो रही है, गुड है या बैड है, सिर्फ ये बताएगा फैक्ट ये है कि जब सिगरेट की सेल इंक्रीज होती है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू टैक्स की सूरत में बढ़ जाता है। टैक्स क्या होता है, जो जैसे तुम साबुन खरीदते हो उस पर सेल टैक्स होता है, जब साबुन खरीदते हो सेल टैक्स होता है, इसी तरह हर चीज़ पे सेल टैक्स रखता है, वो गवर्नमेंट की इनकम होती है। जब टैक्स गवर्नमेंट सिगरेट पे ज़्यादा टैक्स लगाएगी और फिर सिगरेट पीने वाले फिर भी पिएंगे तो वो टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का बढ़ेगा। ये न्यूट्रल बात है कि हाँ भाई
गवर्नमेंट का जब सिगरेट की सेल इंक्रीज होती है तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बताते हैं कि यार ऐसा रेवेन्यू सोसाइटी के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। ये प्रोनाउंस करती है जजमेंट। रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, अब कितने लोगों को आप हॉस्पिटल में जाके देखें लंग्स का प्रॉब्लम है, जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, या लोग आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होते हैं, फिर बड़े नशे की तरफ, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, वो कोकेन इस्तेमाल करते हैं, वो आइस इस्तेमाल करते हैं, मगर उनका रूट कॉज यही बनता है कि वो शुरू में सिगरेट पी रहे होते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर हम इसे बोलते हैं कि हाँ भाई बस ये हो रहा है, सेल इंक्रीज हो रही है, टैक्स इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर हमें बताते हैं कि सोसाइटी पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो आई मेक श्योर कि आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि साइंस हमारे पास दो तरह की होती है, पॉजिटिव साइंस भी होती है इकोनॉमिक्स में और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव हमें सिंपली ये बताते हैं फैक्ट्स क्या हो रहा है, और नॉर्मेटिव हमें वैल्यू जजमेंट बताती है कि व्हाट शुड बी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रा थोड़ा ध्यान से सुने। जब आपको ये समझ में आएगा तो इंशाल्लाह इसकी MCQs भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.